क्या आप बार बार मॉक टेस्ट दे रहे हो और आपका मॉक में स्कोर 80+ या फिर 120+ के ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है? आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा कहाँ इम्प्रूवमेंट करे, कैसे करे, क्या अप्रोच रखे, क्या माइंडसेट रखे, जिससे यहाँ के फेज को, इस लूप से आप बाहर निकल कर यहाँ तक पहुंच पाओ। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है या फिर आप बहुत कंफ्यूज हो इन चीजों को लेके, तो देन दिस वीडियो विल बी अ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर यू। ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हो, हर एस्पिरेंट को यहाँ से गुजरना पड़ता है। एंड जो इन चीजों को समझ कर यहाँ पे सही गाइडेंस लेके इन चीजों को तोड़ देता है ना, वही इसको क्रॉस कर लेगा। ओके, सो हम लोग इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम लोग बात करेंगे उनके बारे में जो कि 80+ पे स्टक है। देन हम लोग बात करेंगे उनके बारे में जो कि 120 को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड 120 पे स्ट्रगल करना और वहां के लूप को तोड़ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, तो इस पे हम लोग कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि आपको मॉक टेस्ट में कैसा अप्रोच रखना है। देन वी विल टॉक अबाउट कि आपको कौन सी चीजें दिमाग में रखना है मॉक टेस्ट देने के दौरान या फिर कंप्लीट प्रिपरेशन के दौरान, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो। फिर हम लोग बात करेंगे कौन से मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने चाहिए जो कि बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। एंड देन लास्ट में हम लोग मॉक को एनालाइज करने में कहाँ गलतियां हो रही है उस पर बात करेंगे। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं वो सबका आपको जवाब मिल जाए। एंड इसके अलावा आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हो ना, तो ट्रस्ट मी, आपके मॉक में इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको। आप मेरे को खुद आके बताओगे, खुद आके बोलोगे कि आपको इम्प्रूवमेंट दिखा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सो दोज हु आर स्टक एट 80+, पहले बात करते हैं कि उनको कैसा अप्रोच लेके चलना है, क्या करना है। तो पहली बात कि अगर आपके 80 और 90 के बीच में स्कोर आ रहे हैं तो आपने सिलेबस कवर नहीं करा है कंप्लीटली, अच्छे से आपने कवर नहीं करा है, अपने अपने उन टॉपिक को टच नहीं करा है जो कि वेटेज कैरी करता है, बहुत ज्यादा वेटेज में है, जिनसे पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा पूछा गया है। आपने उन टॉपिक को अभी तक नहीं टच करा है, तभी आपके मॉक में वैसे नंबर नहीं आ रहे, एटलीस्ट 80 और 90 क्रॉस नहीं हो रहे। ठीक है, तो पहला क्या करना है, आपको सिलेबस कवर करना है। तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कि आपको क्या अप्रोच रखना है सिलेबस कवर करने में। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। सो यहाँ पे देखो क्या है ना, आपको अलग से कुछ भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मॉक अटेम्प्ट करना है, जितना ज्यादा आप मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं तो बोलूंगी कि आप रेगुलर अगर डेली बेसिस पे मॉक कर सकते हो तो आप करो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम को लेके ज्यादा वक्त भी नहीं है, और रोज अटेम्प्ट करो। जो भी टॉपिक के क्वेश्चंस आपके गलती हो रहे हैं, आप सिंपली यूट्यूब पे जाओ, उसके बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँ तो आप इवन कोचिंग के जो कमल सर है उनके वीडियोस को देखना। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां पे आराम से जो भी टॉपिक आपकी गलती हो रही है उसके वीडियोस देखो। वहां पे पूरे पीवाईक्यू सर ने करा रखा है, उसको सॉल्व कर लो एक बार, एंड देन वापस से आपके मॉक में वो क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो रीजनिंग में बस इतना ही करना है। और धीरे धीरे टाइम के साथ जब आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी तो आप स्पीड पे फोकस करना कि क्वेश्चन को जल्दी हो पाए। ठीक है, और जितना ज्यादा दोगे अटेम्प्ट करोगे मॉक, उतना ज्यादा आपकी स्पीड बिल्डअप हो जाएगी। तो रीजनिंग में आपको बस इतना ही अप्रोच लेके चलना है। ठीक है, क्वांट की बात कर लेते हैं। तो क्वांट पे पहले तो मैंने एक वीडियो बना रखा है मैथ्स को लेके आपके जितने भी डाउट्स हो सकते हैं, मैंने उस वीडियो में सब कुछ कवर करा है। एंड काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है उस वीडियो पे। तो आप, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, आप उसको एक बार देख लेना कि मैथ्स को कैसा अप्रोच लेके जाना है। बट अगर समरी में मैं आपको बताऊं तो क्या करना है, अभी आपको हाई वेटेज चैप्टर पे फोकस करना है। सबसे पहले आपको अपना अर्थमेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, अर्थमेटिक के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ। जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो, जितने पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो, वो सारे करो। एक एक टॉपिक के हंड्रेड्स एंड हंड्रेड सॉरी 100 एंड लाइक 150 200 300 ऐसे से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लगाओ ताकि थोड़ा बेस मजबूत हो आपका, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देन आप मिक्स करके लगा सकते हो। ठीक है, सेक्शनल मॉक लगाओ। जैसे एक वीक में आप 2-3 सेक्शनल मॉक लगाओ। अभी अभी के लिए बता रहे हैं, अगर आपका सिलेबस अभी बिल्कुल कवर नहीं हुआ है, वंस योर सिलेबस इज कवर तो आप हर दिन का मॉक दे सकते हो, सेक्शनल मॉक दे सकते हो पॉइंट के लिए। ठीक है, तो ये अप्रोच लेके चलो। एंड इससे डिटेल में अगर आपको जानना है अप्रोच, वीडियो लेक्चर्स करने हैं, किस टीचर से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप एक बार वीडियो देख लेना। ठीक है, अभी इंग्लिश पे बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश को लेके ना आपको कैसा अप्रोच रखना है। सो ये देखो,
इंग्लिश के लिए मेन जो आपको सिलेबस कवर करने की जरूरत है, वहां पे है पहले क्या है, वॉइस है, नरेशन है, इसको कवर करो, पूरे ग्रामर रूल्स को कवर करो, क्योंकि यहाँ पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप देखोगे खुद से बना लोगे, आरसी नहीं है ना, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो पहले ये सारी चीजें कंप्लीट कर लो। वोकैबलरी सारे करो, जितनी भी पीवाईक्यू वाली वोकैबलरी है वो सब करो। उसके अलावा भी कुछ अगर आपको मिल रहा है, कोई पीडीएफ मिल रहा है, बुक ब्लैक बुक मिल रहा है, वहां से सारे वोकैबलरी कवर करो, हर दिन करो। आरसी को अच्छा करने के लिए एडिटोरियल करो, अपनी रीडिंग इम्प्रूव करो। देन इंग्लिश के लिए ना आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है, आप धीरे धीरे देखोगे, सीखोगे। कोई मैथ्स की तरह तो है नहीं कि पढ़ा और एकदम सॉल्व कर लिया। इस तरीके से आपको कौन सा रीजनिंग पैसेज आएगा, कैसा आएगा, क्या अप्रोच रखना है, वो सब आप बहुत धीरे धीरे सीखोगे, है ना। तो इंग्लिश में थोड़ा पेशेंस रखना। नाउ लेट्स कम टू जीके। जीके पे बात कर लेते हो, तो जीके का सबसे पहला स्टार्ट करो हाई वेटेज टॉपिक से। वो सारे टॉपिक कवर करना शुरू करो जहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और उन पे रिगरसली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक जैसे आपने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, तो हिस्ट्री पे कॉन्टिन्यूसली लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लो, आपकी प्रैक्टिस होते रहनी चाहिए। रिवीजन एग्जाम तक चलते रहना चाहिए। जैसे मान लो एक फेज में आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पूरे साइंस का सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, सब कुछ एक बार में कवर कर लिया, सारे स्टैटिक को रिवाइज कर लिया, फिर सेकंड फेज में फिर से रिवीजन शुरू कर दो, फिर वो खत्म हो जाए, फिर से रिवीजन शुरू कर दो। तो ये आपके एग्जाम तक चलते ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये अप्रोच आपको लेके चलना है। जो भी 80 प्लस पे स्टार्ट हो, और यहाँ से जब आप 120 पे आओगे तो आप आगे की वीडियो कंटिन्यू करना है। Now, let's talk about those who are stuck at 120 plus. And see, this is difficult. This is really difficult to break this, because ना यहाँ पे आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा होता है, एंड समझ में नहीं आता, गलतियां जल्दी पकड़ नहीं आती कि कैसे इम्प्रूव करना है, कहाँ पे इम्प्रूव करना है। तो इसको हम लोग डिटेल में अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट वाइज अप्रोच देखते हैं क्या रहेगा हमारा। फर्स्ट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीजनिंग। सो रीजनिंग में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मॉक प्रैक्टिस करनी है। आपने सारा सिलेबस कर रखा है, आपको सिर्फ मॉक प्रैक्टिस करनी है। आपको देखना है कि आपके सिली मिस्टेक कहाँ पे हो रहे हैं, इवन या फिर नंबर सीरीज के कैलकुलेशन में हो रहा है, या फिर कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है। आपको सिर्फ अपने सिली मिस्टेक को देखना है, उसको नोट डाउन करना है कि कौन सा टॉपिक है जो आपको नहीं हो पा रहा है, जो आप बहुत ज्यादा टाइम ले ले रहे हो, या फिर कुछ गलतियां हो जा रही है, बार बार गलती हो जा रहा है, या फिर आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन नहीं है। तो सिर्फ आपको मॉक देना है, आपको अपनी गलतियां एनालाइज करनी है, उनको नोट करना है, और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग के लिए बस आपको इतना ही अप्रोच लेके चलना है। नाउ लेट्स कम टू क्वांट। क्वांट में क्या करना है, देखो, क्वांट में भी सेम अप्रोच रखना है रीजनिंग की तरह। आपको मॉक प्रैक्टिस करनी है, चूंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आप सेक्शनल मॉक ज्यादा से ज्यादा दोगे, जितना ज्यादा आप पॉसिबल हो सकता है आपके लिए, आप सेक्शनल मॉक दोगे क्वांट के लिए। और प्रैक्टिस करो, अपनी गलतियां एनालाइज करो कि कहाँ गलती हो रही है। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो कैलकुलेशन पे काम करो, कॉन्सेप्ट नहीं पता तो कॉन्सेप्ट पे काम करो। वो क्वेश्चन नोट डाउन करो जो आपकी गलती हो जा रही है, बार बार अगर वो गलतियां हो रही है, सारे जितने भी क्वेश्चंस आपकी गलती हो जा रही है, आप छोड़ दे रहे हो, आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, उनकी एक अलग से नोट कॉपी बनाओ और वहां पे नोट करो। सी, क्वांट में ये करना क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि क्वांट ना हर किसी से संभल नहीं पाता है, बहुत डिफिकल्ट होता है क्वांट को मैनेज कर पाना। इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, सबके सब सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाए जरूरी तो नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे, आप उनको एक अलग कॉपी में नोट कॉपी बनाते रहो। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब मैं आपको हाउ टू एनालाइज मॉक बताऊंगी ना, तभी उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो क्रक्स में बस ये समझो कि आपको अपनी गलतियां एनालाइज, आपको मॉक प्रैक्टिस करनी है, आपको अपनी सिली मिस्टेक एनालाइज करनी है, उनको नोट डाउन करनी है, एंड उस टॉपिक पे जो आपसे गलती हो रही है उस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सिर्फ ये अप्रोच रखना है। नाउ लेट्स कम टू इंग्लिश। इंग्लिश में देखिए क्या करना है, आपको जितने भी वो क्या आपने पीवाईक्यू करा है, ब्लैक बुक करा है, या फिर कोई भी और बुक करा है, या फिर कहीं से भी करा है, उसको रिवाइज करते रहो। ज्यादा अननेसेसरी वो क्या आपके पीछे मत भागो कि यहाँ से भी कर लेते हैं, वहां से भी कर लेते हैं, वो जरूरी नहीं है। जितना आपने करा है उस पर कॉन्फिडेंस रखो। आपका पीवाईक्यू पूरा होना चाहिए, और आपका आपका एक पर्टिकुलर सोर्स होना चाहिए जो आप फॉलो कर रहे हो। लेट्स से अगर आप ब्लैक बुक फॉलो कर रहे हो, तो आप उस पर ट्रस्ट करो कि उसमें होगा, उसमें सब कुछ होगा अच्छे से। ठीक है, तो उतना करो। और जो मॉक दोगे, तो मॉक में कुछ नए नए वर्ड्स आपको नए नए मिलते चलेंगे। ठीक है, उन सबको नोट डाउन करते चलो, रिवीजन प्रॉपर करते चलो।
सो वही वोकैबुलरी को आपको नोट डाउन करना है एंड रिवाइज करते चलना है। देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है किस पे, तो पीवाईक्यूज तो सारा करना ही है। देन ग्रामर करना है, ग्रामर रूल्स पे प्रैक्टिस करनी है, वॉइस पे, नरेशंस पे, पीवाईक्यूज सॉरी पीक्यूआरएस पे करना है, आरसीज जितने भी टॉपिक्स है उन सब पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है अभी से लेके एग्जाम तक, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने देख लिया है सब कुछ, ठीक है, बस प्रैक्टिस करनी है आपको। और जहां तक बात रही पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए ना, तो मैं कोशिश कर रही हूँ ना कि मैं सारे सब्जेक्ट्स के ना पीवाईक्यूज करा दूं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन सब पे मैं वीडियो लेके आऊँ हर सब्जेक्ट वाइज, चाहे वो जीके के हर अलग अलग सब्जेक्ट हो या फिर इंग्लिश के अलग अलग सब्जेक्ट हो। आई एम ट्राइंग कि मैं इसको करा दूं एग्जाम से पहले, ठीक है। चलो लेट्स कम टू जीके। जीके में बात करते हैं तो आपने सिलेबस कर रखा है तो आपको रिवीजन करना है। रिवीजन मैंने पहले भी बताया कि आपको फेजेस में करनी है। लेट्स से फर्स्ट फेज में आपने सारे सब्जेक्ट्स कर लिए रिवाइज, देन सेकंड फेज में फिर से वो सारे सब्जेक्ट रिवाइज करो, देन थर्ड फेज में फिर से सारे सब्जेक्ट रिवाइज करो। आपको ऐसे से चल के फेजेस में बांटना है। कैसे बांटना है, तो पहले फेज में आप पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट को थोड़ा ज्यादा टाइम दो, जैसे कि हिस्ट्री को आप करने में कम से कम दो 6-7 दिन, या फिर चलो 6-7 दिन बहुत ज्यादा हो गया, 3-4 दिन दो हिस्ट्री को। फिर सेकेंड फेज में क्या करो, हिस्ट्री को 3 दिन दो, फिर अगले फेज में 2 दिन में आपका हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे टाइम कम करते चलना है एंड फेजेस में रिवीजन करते चलना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आपको, अगर आपको मॉक में नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपने नहीं अपने नोट्स में बना रखे हैं ऑलरेडी, तो उसको नोट डाउन करते चलो, नए क्वेश्चन से रूबरू होते चलो और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते चलो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए आपको। तो ये है आपका सब्जेक्ट वाइज अप्रोच जो कि आपको करते रहना है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को मॉक टेस्ट को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे टाइम गिवन टू ईच सब्जेक्ट्स। आपको कितने कितने वक्त में सारे चीजों को कंप्लीट कर लेना है, सारे सब्जेक्ट्स में टाइम देना है। तो अगर जीएस की बात करें तो आपको 5 मिनट, 5 से 7 मिनट इज इनफ फॉर योर जीएस, तो इतना आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर लग रहा है तो आपको अपने स्पीड पे काम करना है, ठीक है। इंग्लिश अराउंड 10 मिनट में हो जाता है, हो जाना चाहिए। रीजनिंग 15 मिनट एंड मैथ्स 25 मिनट। ये टोटल हमारे 55 मिनट हो रहे हैं, और अभी भी आपके पास 5 मिनट होगा। आराम से आप जो भी क्वेश्चंस आप किससे नहीं बने हैं, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो फंस गए आपके, आप उसमें आराम से दे सकते हो, ठीक है। तो आपका जो टारगेट रहेगा वो ये टारगेट रहेगा कि आपको हर सब्जेक्ट में इतना इतना टाइम तो बस लगना ही चाहिए, ठीक है। इतना ही लगना है, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। आप इतना टारगेट लेके चलोगे। किस सीक्वेंस में करना है, देखो बहुत लोग का अपना अपना सीक्वेंस होता है। दिस इज माई पर्सनल एडवाइस कि आपको क्यों करना चाहिए ऐसे। आई एम गिविंग यू द रीजंस ऑल्सो। देखो पहले आप जीएस को लेके चलो, फिर इंग्लिश को लेके चलो, फिर रीजनिंग को लेके चलो, एंड देन मैथ्स को लेके चलो। क्यों मैं बोल रही हूँ कि पहले जीएस इंग्लिश को निपटा लो, क्योंकि देखो नंबर तो आपको सेम ही मिलने वाला है सबसे। आपको यहाँ पे भी 25 क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 25 है, यहाँ 25 है, सब में 25 है। तो मैथ्स के अगर आपके लास्ट के 5 मिनट बचते हैं, तो मैथ्स के आप कितने क्वेश्चन कर लोगे 5 मिनट में? हार्डली आप 2 से 3 क्वेश्चन मैथ्स में कर पाओगे 5 मिनट में, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाओगे। पर जीएस के 5 मिनट में आप 25 से क्वेश्चन बना लोगे। 25 में से सब कुछ हम नहीं बना पाते, बट एटलीस्ट हम 17 से 20 क्वेश्चन सोच के चलते हैं कि इतना बना लेंगे। तो 5 मिनट में आप यहाँ 20 नंबर लेके आ जा रहे हो, एंड यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 5 मिनट में आप 2 से 3 क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। तो आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए कि पहले जो आपके पास टाइम है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लो, कि सारे सब्जेक्ट्स में कितना कर पा रहे हो आप। यहाँ से जीएस से, इंग्लिश से, ये सिर्फ ये सब ना कैलकुलेटिव नहीं होते, या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है, तो फिर आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलते चलेगा, ठीक है। एंड इससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जो कि आपको आगे हेल्प करेगा। फिर रीजनिंग पे लेके जाओ, रीजनिंग बनाओ। रीजनिंग के बाद लास्ट में मैथ्स को टच करो, क्योंकि मैथ्स में हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपसे ना बने, तो वो एंड की बात है। तब तक में आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हमने बहुत सारा क्वेश्चन बना लिया है, तो आप पैनिक नहीं करोगे लास्ट में, ठीक है। अभी बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चंस को ना 3 राउंड में अटेम्प्ट करने हैं। 3 राउंड में कैसे अटेम्प्ट करना है, फिर आप बोलोगे कि मैम एक तो टाइम नहीं है हमारे पास इतना, उस पर से आप कह रहे हो 3-3 राउंड में अटेम्प्ट करो, कैसे करना है। सो अंडरस्टैंड इट। देखो आपको एक पहला पूरा राउंड लेना है। पहले राउंड में लाइक मैं, आप ये सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हो और एक फुल लेंथ के साथ भी कर सकते हो। आई विल प्रेफर कि आप अपने अपने हिसाब से देख लो। अगर आप जब मॉक दोगे ना, तो आप उस हिसाब से देखना कि आपको क्या सूट कर रहा है, ठीक है। देखो क्या करना है, पहले राउंड में द क्वेश्चन इन विच यू हैव द मोस्ट कॉन्फिडेंस, नो द प्रोसेस, फील लाइक यू कैन सॉल्व इट एंड नॉट टू कैलकुलेटिव।
पहले राउंड में आपको उस क्वेश्चंस को देखना है जिसमें आप अब वो क्वेश्चन देख रहे हो और आपको लग रहा है इसके आंसर्स को आते हैं। आपको क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन देखा, आपको आंसर आया जीएस में, आपने क्वेश्चन देखा, आपसे आंसर बन गया इंग्लिश में, रीजनिंग में तुरंत आपने सॉल्व कर लिया, मैथ्स में तुरंत आपने सॉल्व कर लिया, आपने क्वेश्चन देखा, तुरंत आपको प्रोसेस दिमाग में आया, जो भी फॉर्मूला था तुरंत फॉर्मूला लगाया, इन क्वेश्चन डन। आपने लाइक आपको ये सेकंड भी नहीं लगा सोचने में कि इसका प्रोसेस क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या था, ये सारी चीजें। तो वैसा क्वेश्चंस, और बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव भी ना हो, ठीक है। तो वैसा क्वेश्चन जिसमें आप 100% श्योर हो कि ये तो मेरे से बनेगा ही बनेगा, पहले राउंड में पूरा कर जाओ, ठीक है। आपको ना लाइक स्टक नहीं होना है क्वेश्चन में। पहला राउंड आपको कैसे जाना चाहिए, बहुत स्मूथ जाना चाहिए। आपने पहला देखा, आपको बन गया, आपने उसको बना लिया, दूसरा आपसे नहीं बना, आप तुरंत स्किप करो, फिर तीसरा नहीं बना स्किप करो, चौथा नहीं बना स्किप करो, पांचवा बनाओ, बनाओ, छठा बनाओ, ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। एक राउंड में जितना आपसे बन जाए आप पहले उतना बना लो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड राउंड में क्या करना है, उस क्वेश्चंस पे ध्यान देना है जिस जो क्वेश्चन आप छोड़े हो, और आपको उसका लाइक होता है ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो देखकर, ये देखो ये जनरली जो सेकेंड राउंड वाला केस होता है ना, ये रीजनिंग और मैथ्स में एप्लीकेबल होता है। जीएस में तो हमें एक राउंड में जो आया सो आया, जो नहीं आता है वो वैसे भी नहीं आएगा, उसमें तो ऐसा नहीं है कि बाद में कुछ अचानक से आ जाएगा, है ना। इंग्लिश में भी मोस्टली क्या होता है कि जो बनता है एक बार में बन ही जाता है। कुछ आरसीज में ऐसा होता है कि नहीं समझ में आता, तो आप इंग्लिश में सेकेंड राउंड ले सकते हो, फिर से आके आप एक बार चेक कर सकते हो। बट अगर नहीं हो रहा है ना, तो इंग्लिश में अगर आपके सारे बन गए एक ही बार में, तो आप उसको स्किप करो। आप अभी रीजनिंग और मैथ्स में तो आपके राउंड वाइज लगने ही लगने चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड राउंड में क्या करना है, उस क्वेश्चंस पे आना है जिसमें आपको थोड़ा सा याद करने की जरूरत है। आपने क्वेश्चन देखा, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे से तो बन जाएगा, तो आपने प्रोसेस रिकॉल करा, आपसे प्रोसेस बन रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है, आपने टाइम दिया, आपने उसको बनाया सेकेंड राउंड में, ठीक है, बना लिया। अभी क्या होगा ना, जब आप सेकेंड राउंड में क्वेश्चंस बनाओगे ना, तो वहां पे भी कुछ क्वेश्चंस होंगे ना ऐसे जो आपको फंसाएंगे, राइट। तो वहां पे उन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना है। सेकेंड राउंड में भी आपका क्या है कि जो जो आपसे लग रहा है कि हाँ ये बनेगा, बनाओ, आगे बढ़ो। फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो आपसे बिल्कुल नहीं बना, लाइक लेट्स से बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, तो आप तुरंत उसको स्किप करो। आपका जो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए ना, यहाँ पे बहुत फास्ट होना चाहिए। अगर आप डिसीजन लेने में ही 1 मिनट लगा दोगे तो आप वहीं पे रेस से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि चीजों को लेके कैसे चलना है। एंड ये जो मैं बोल रही हूँ आपको, ये आप प्रैक्टिस करोगे अभी अपने मॉक्स में, अभी प्रैक्टिस करोगे तभी जाके वहां एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे। अचानक से अगर आप आज ये वीडियो सुन रहे हो और कल लेट्स से आपका पेपर है, तो आप कल जाके अप्लाई नहीं कर पाओगे इसको, क्योंकि ये सिर्फ सुनने से और सुन के और कर देने से नहीं होता। आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज की, कि आप एक बार राउंड लेने के लिए टाइम बचा पाओ, ठीक है। इस तरीके से काम करना है। देन थर्ड राउंड में आप क्या होगे, वो सारे क्वेश्चन जो आपसे सेकेंड राउंड में नहीं बने, एंड आपको देखो कुछ क्वेश्चन समझ देख के समझ में आता है कि भाई ये नहीं बनेगा मेरे से। लेट्स से कोई ऐसा टॉपिक जो आपका बहुत वीक हो, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो बहुत कैलकुलेटिव है, तो आपको पता है कि नहीं बनेगा, तो वो उस क्वेश्चन को आपको थर्ड राउंड में ट्राई करना है। एंड अगर नहीं बन रहा है तो आप छोड़ दो, ठीक है। टू मच प्रेशर नहीं लेना है, पूरे 25 के 25 क्वेश्चंस बनाने जरूरत नहीं है बनाने का, ठीक है। हर हर कोई 25 के 25 क्वेश्चन नहीं बनाता है। देखो कुछ क्वेश्चंस बने होते हैं छोड़ने के लिए, अगर वहां पे आप अननेसेसरी टाइम लगाओगे ना, तो आपको वो रेस से बाहर करेगा। आपको पता है एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा ना कि कोई भी भारी क्वेश्चन वो एंड में देगा ताकि बच्चा एंड में सॉल्व करे, नहीं, वो वैसे क्वेश्चंस को ना वो बीच में डालेगा ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस टूटे वहां पे, वो ऐसा पैनिक कर जाए कि अरे यार मेरे से बन क्यों नहीं रहा, हम तो पढ़ के आए थे। हो सकता है वो वैसा टॉपिक हो जो आपका बेस्ट टॉपिक हो, बट स्टिल उसके क्वेश्चंस ऐसे आज आ सकते हैं जो आपसे नहीं बने, तो आपको वहां पे पैनिक नहीं करना है। इट्स वेरी फाइन, मेरे को 25 के 25 बनाना ही नहीं है, ऐसा अप्रोच आपको लेके चलना है कि कोई बात नहीं, ये नहीं बन रहा है, आगे देखते आगे देखते आगे देखते। क्योंकि अगर आप अटकोगे क्वेश्चन में और क्वेश्चंस को लोगे ईगो पे, तो वो फंसा देगा, ठीक है। अभी हम लोग इस पे बात करेंगे कि आपको आपका माइंडसेट कैसे रखना है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ ना कि आपको क्वेश्चंस कैसे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड में लेके अटेम्प्ट करना है। जीएस एंड इंग्लिश के लिए इट्स ओके अगर आप राउंड नहीं ले रहे हो, फर्स्ट ही राउंड में जीएस एंड इंग्लिश हो जाता है लगभग लगभग, आपको सेकंड राउंड लेने की जरूरत ही नहीं है। बट रीजनिंग और मैथ्स में आप लोगे, लेना चाहिए आपको, ठीक है। पहले राउंड में सारे इजी वे में सॉल्व करो, जो बच गया उसको सेकंड राउंड में करो, जो आपको पहले राउंड में समझ में आ गया कि नहीं नहीं ये तो मेरे से बनेगा ही नहीं, उसको थर्ड राउंड में आराम से देखो, ठीक है, लास्ट में जब आपके पास जितना भी टाइम बचे, ठीक है। और इसको प्रैक्टिस करना है, इस चीज को एकदम से नहीं आएगा ये आपको। देन हम लोग थर्ड पे बात करते हैं,
थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड। तो आपका आपके माइंडसेट में क्या चलना चाहिए, आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए, इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। सो इन द बिगनिंग मॉक विल डेफिनेटली टेक टाइम, दैट टाइम मैनेजमेंट विल ओनली इम्प्रूव विद प्रैक्टिस। तो मॉक में टाइम लगेगा आपको, जो मैंने बोला है ना कि मैथ्स को 25 मिनट में करना, इट्स ओके अगर आपने 30 मिनट्स ले लिया, 35 मिनट्स ले लिया, 40 मिनट्स ले लिया, 50 मिनट्स ले लिया, इट्स कंप्लीटली ओके। जब आप सेक्शनल मॉक दे रहे हो इट्स ओके अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो, ठीक है। उस चीज का लेके बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, टाइम से ही आपको, देखो आज आप ज्यादा टाइम दोगे ना तभी एग्जाम में कम टाइम दोगे, ठीक है। तो बट इस बात को लेके अगर स्ट्रेस करोगे कि अरे यार अभी ज्यादा टाइम लग रहा है, अभी ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आपका कैसे धीरे धीरे टाइम कम होगा, ठीक है। तो अभी दो आप वक्त। दूसरी बात आपको ये समझना है कि आपको लेट्स से आपने लाइक अपना एक्यूरेसी के पीछे, एक तो आपकी क्वेश्चन सही नहीं बन रहा है, ठीक है। दूसरा आप बोल रहे हो कि मेरे को टाइम भी कम टाइम में बनाना है, मेरे को ठीक भी रखना है। तो ये दोनों प्रेशर साथ में मत लो। अभी आप अगर अभी आपके नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेट्स आप स्टक हो 120 पे, तो आप कोशिश करो ना कि पहले तो आप क्वेश्चन सही करना सीखो, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन सही करो, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मेरे से क्वेश्चंस तो बन ही रहे हैं, बन तो जाएंगे। आप पहले बनाना सीखो क्वेश्चंस, क्वेश्चंस बनेंगे उसके बाद क्या करना, स्पीड पे काम करना है। स्पीड पे कैसे काम होगा, जल्दी से कैलकुलेशन करना सीखोगे, क्वेश्चंस को जल्दी पकड़ना सीखोगे कि अच्छा हाँ इसको और बेस्ट वे में कैसे कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन बनाना आएगा तब तो उसको बेहतर करोगे ना, कि इसको और बेहतर करके स्पीड कैसे इंप्रूव किया जा सके। तो क्या करते हो आप लोग कि एक तो क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहा है और उस पर से अननेसेसरी आप स्पीड का टेंशन ले रहे हो कि भाई मेरा तो स्पीड भी नहीं हो पा रहा है। कैसे होगा, क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे, स्पीड भी कम करना है, तो दोनों काम नहीं हो सकता। पहले आपको क्वेश्चंस बनाना सीखना पड़ेगा। तो पहले देखो आपकी आपसे क्वेश्चन सारे बन रहे हैं ना, नहीं बन रहे हैं तो कहाँ कमी है, कॉन्सेप्ट में कमी है, कैलकुलेशन में कमी है, फॉर्मूलाज याद नहीं रह रहे, किस वजह से क्वेश्चंस आपके नहीं बन रहे, ठीक है। पहले इस पे काम करना है, देन आपको आपके स्पीड पे काम करना है, ठीक है। दूसरी बात, क्या चीज आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, इस बारे में बात कर लेते हैं। सो मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड इज, फर्स्ट, डोंट ट्राई टू सॉल्व every question in the best possible way, just apply the methods that comes to your mind first। तो जब आप मॉक बना रहे हो, मॉक दे रहे हो, तो उस समय ना अभी क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन आया तो आप सोचने लगोगे ना कि अरे यार इसको बेस्ट वे में कैसे कर सकते हैं, ये चीज तो आ रहा है मेरे दिमाग में, बट इसको और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, नहीं नहीं एक फॉर्मूला याद आ जाए तो कम टाइम लगेगा, ऐसा सोचते हो ना आप कि, और उस चक्कर में क्या होता है आपका 1 से 1.5 मिनट वैसे ही स्लिप हो जाता है, ठीक है। तो आप वहां पे टाइम नहीं दे सकते हो सोचने का। अब जब मॉक दे दो तो एनालाइज करने के टाइम पे ध्यान रखो और नोट डाउन कर लो कि नहीं नहीं अब जब ये क्वेश्चन आएगा तो उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो मॉक देते वक्त आपको दिमाग नहीं चलाना है कि यार इसको बेस्ट वे में कैसे कर सकते हैं। इंस्टेंट जो आपके मन में आ रहा है, सबसे पहला तरीका, इवन अगर वो थोड़ा कैलकुलेटिव भी है, सबसे पहले लगाओ उसको, ठीक है। इतना ज्यादा अगर आप सोचने में टाइम बिताओगे तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तुरंत अगर आ रहा है आपके दिमाग में तो उसको अप्लाई करो, अदरवाइज ज्यादा टाइम, जैसे लेट्स से 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 10 सेकेंड आप दे रहे हो सोचने में, दैट्स इनफ। लेकिन उससे ज्यादा टाइम आप मत दो, ठीक है। दूसरी गलती, इफ यू हैव ऑलरेडी स्पेंड 3 to 4 minutes ऑन ए क्वेश्चन एंड स्टिल कांट बी एबल, देखो अब क्या होता है ना कि अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करा, ठीक है, और आपसे वो नहीं बन रहा है, आपने 2-3 मिनट ऑलरेडी दे दिया उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपके मन में क्या अप्रोच चलता है कि अरे यार 2-3 मिनट ऑलरेडी वेस्ट हो गया, 1 मिनट और दे देंगे तो बन ही जाएगा मेरे से, और वो अप्रोच करते 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 क्या होता है कि आपका टाइम चला जाता है। तो क्वेश्चंस को ईगो पे नहीं लेना है। हो सकता है आपकी 3-4 मिनट बर्बाद हो गए किसी क्वेश्चंस में, तो और मत बर्बाद करो, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपसे 1 सेकेंड, आप है जो 10 सेकेंड में आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस को ईगो पे नहीं लेना है, दिल पे नहीं लगाना है कि ये तो हम पढ़ के आए हैं इसको तो हम बनाकर ही छोड़ेंगे, ये ईगो बिल्कुल नहीं रखना है। बहुत बार होगा ऐसा ना कि जब आप पढ़ोगे वो, तो वो टॉपिक आपका बहुत स्ट्रांग होगा बट उसके क्वेश्चंस आपके नहीं लगेंगे। तो ड्यूरिंग द मॉक ये गलती मत करना कि क्वेश्चंस को ईगो पे मत लगाना। अगर टाइम वेस्ट हो गया है तो कोई बात नहीं, एक लंबी सांस लेना और मूव ऑन करना कि चलो ठीक है ये क्वेश्चन हटाओ, अभी आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। वो वहां पे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, आई अंडरस्टैंड, वहां पे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा लगता है ना कि यार थोड़ा और टाइम देते बन ही जाता है, बन ही जाएगा, बन ही जाएगा। 5 मिनट एक क्वेश्चन को देना इज नॉट वर्थ इट, 4 मिनट देना इज नॉट वर्थ इट, राइट। चलो, अभी क्या है,
इफ देर इज अ सब्जेक्ट यू आर ऑलरेडी वीक इन, टेक इट सेक्शनल मॉक रेगुलरली एंड एनालाइज इट। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है आपका जिसमें आपके मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे, ओवरऑल तो लेट्स से जीके में अच्छा आ रहा है, रीजनिंग में अच्छा आ रहा है, इंग्लिश में अच्छा आ रहा है, मैथ्स डुबा दे रहा है, तो मैथ्स अगर है आपका वीक, या फिर कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जो कि आपको दिख रहा है कि बार बार इसी की वजह से नंबर कम आ रहा है, तो आप क्या करो, आप उसके सेक्शनल मॉक लगाओ और अर्थ सेक्शनल मॉक लगाओ। लाइक लिटरली लाइक एक दिन में दो दो सेक्शनल मॉक लगाओ, उसको एनालाइज करो कि कहाँ गलती हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, कैसे एनालाइज करना है, अब हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। और क्या गलती है, यू डोंट नीड टू मैनेज योर टाइम स्ट्रिक्टली फॉर एवरी सिंगल क्वेश्चन। ओके, तो ये है ना कि देखो, अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं और वो टाइम मांगते हैं आपके, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन को कम टाइम में करने की जल्दबाजी मत करो, कोशिश मत करो, और खराब हो जाएगा, ठीक है। जो इजी क्वेश्चन होते हैं उसमें आपका ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, आपको ये अप्रोच लेके चलना है कि जो इजी क्वेश्चंस है जो सबसे बन जा रहे हैं उसमें आपको टाइम ओवर नहीं लगना चाहिए, वहां पे अपने टाइम को कंट्रोल करो। लेकिन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें टाइम लगेगा आपका, जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उसमें टाइम लगेगा आपका, ठीक है। तो वहां पे अननेसेसरी टेंशन नहीं लेना है कि ये क्यों मेरे से इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। और थोड़ा कामली होके पेपर देना है। वैसे क्वेश्चंस को पता है क्या करना है, वैसे क्वेश्चंस को आपको लास्ट में देखना है। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो आपको लग रहा है कि ये थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेगा, लास्ट का टाइम जो थर्ड राउंड मैंने बोला ना, उस राउंड में वैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करो। पहले करोगे तो वही वाला हो जाएगा कि 2-4 मिनट दे दिया है, अभी 1 मिनट और दे देते हैं, 1 मिनट और दे देते हैं, बन जाएगा क्वेश्चन, वैसा वाला नहीं रखना है, ठीक है। देन बात करते हैं, यू नीड टू डिसाइड क्विकली within 4 to 5 seconds whether to skip a questions if you take a whole minute। अभी क्या है कि आपको डिसाइड, ये डिसीजन मेकिंग आपका आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग करना पड़ेगा। और आप बोलोगे कि डिसीजन मेकिंग कैसे स्ट्रांग होगा, तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी सिखा दूंगी और कल तक आपका डिसीजन मेकिंग एकदम मस्त हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये धीरे धीरे आप जैसे जैसे मॉक देते चलोगे आपका डिसीजन मेकिंग बनते चलेगा कि अच्छा इसको स्किप करना है, इसको करना है, इसको नहीं करना है, इसको बाद में करेंगे, लास्ट में करेंगे। क्या कैसे होगा ना, ये टाइम के साथ बिल्डअप होगा, एक दिन की चीजें नहीं है ये, ठीक है। तो इस पे काम करते चलो ड्यूरिंग द मॉक कि किस क्वेश्चन को कहाँ स्किप करना है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, नहीं यार इसको भी नहीं कर सकते, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। एंड जरूरी है ये सीखना, किसको कब छोड़ना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, अभी हम लोग बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि सारा चीज तो हो गया, मॉक वॉक तो हो गया, मॉक एनालाइज कैसे करना है, कैसे हमें पता चलेगा कि कहाँ सबसे ज्यादा हमें काम करना है, कौन सा एरिया है जहाँ जो इम्प्रूवमेंट मांग रहा है, ठीक है। लेट्स कम हियर। तो देखो, मॉक में सबसे पहले तो आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो करेक्ट होंगे, तो जो करेक्ट क्वेश्चंस होंगे वहां पे आपको क्या देखना है कि क्या आप उसका कोई बेहतर सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो, क्या आप उस क्वेश्चंस को कुछ और इजी वे में बना सकते हो जिसमें कम टाइम लगे। इफ देर इज समथिंग बेस्ट अप्रोच, देन उस पे आप उसको फाइंड आउट करो, जरूरत लगे तो, नहीं तो वो ठीक है, ठीक है। फिर क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपने स्किप करा है, तो स्किप करा है मतलब कि वो आपको ऑब्वियसली उसके बारे में आपको पता नहीं है, या तो वो चैप्टर आपका क्लियर नहीं है, या कुछ तो उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो उस चीज को आप क्लियर करो कि वो क्यों छूटा है, आपने क्यों स्किप कर दिया उस क्वेश्चंस को, ठीक है। देन आते हैं रॉन्ग क्वेश्चन। ये जो रॉन्ग है ना, यही सबसे बड़ा विलेन है यहाँ पे, ठीक है। जो आपकी गलतियां होती है ना, जो आपके सिली मिस्टेक की वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, छोटा सा एरर हो जाता है कैलकुलेशन में, तो छोटा सा जो एरर होता है ना उसमें कहते हैं ये तो आता ही था, मेरे से गलती हो गया छोटा सा, तो उसको आप काउंट कर लेते हो कि अरे मेरे को तो आता ही था, एग्जाम में ये गलती नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, अगर आप मॉक में गलती कर रहे हो ना तो आप एग्जाम में भी गलती करोगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, जो रॉन्ग क्वेश्चन हो रहे हैं ना इसको बहुत अच्छे से टारगेट करना है, यही चीज मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। तो जो भी क्वेश्चंस आपकी गलती हो रहा है, पहले देखो कि वो क्यों गलती हुआ है, वो आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था इस वजह से, आपके सिली मिस्टेक हुआ है इस वजह से, या फिर कैलकुलेशन की वजह से प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें पहले आप देखो कि वो क्वेश्चन आपका क्यों गलत हुआ है। अगर कॉन्सेप्ट की वजह से गलत हुआ है तो आप उसके बारे में पढ़ो, उस चैप्टर को, उस टॉपिक को वापस से पढ़ो, उस पर वापस से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो लिटरली उस पे 40 से 50 क्वेश्चन बना लो सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट पे कि आपसे क्यों गलती हुआ, वो कॉन्सेप्ट क्यों नहीं पता था आपको, ठीक है। अगर सिली मिस्टेक से हुआ है
तो सिली मिस्टेक को नोट डाउन कर लो कि इस क्वेश्चन में आपसे ये सिली मिस्टेक हुआ है। एंड जब दोबारा मॉक में आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको आपका माइंड आपको अलर्ट कर देगा कि पिछले बार आपसे ये सेम गलती हुआ था, इस बार वो चीज नहीं रिपीट करना है, ठीक है। एंड थोड़ा सा मन को शांत करके करोगे तो सिली मिस्टेक अवॉइड हो सकता है। एंड सिली मिस्टेक को मत करना, लाइक ये पता है ये बहुत खराब होता है। मतलब आप सोचो, आप पूरा क्वेश्चन बना रहे हो, सब कुछ सही बना रहे हो, एक छोटी सी गलती और आपका पूरा नंबर गया। आपने उतना टाइम भी दिया उस क्वेश्चन को बनाने में, बट छोटा सा गलती के कारण खराब हो जाता है। देन कैलकुलेशन की वजह से एरर हो रहा है, तो कैलकुलेशन पे काम करो, देखो कि क्या गलती हो रही है, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन या कोई फॉर्मूला नहीं पता है, उस वजह से गलती हुआ है। तो जो भी आपकी गलतियां हो रही है, मैंने पहले भी बोला कि आप एक नोट कॉपी बनाओगे और उस पे नोट डाउन करोगे सारे गलत क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस आपके गलत हुए उन सबको उस कॉपी पे नोट करो। एक बार गो थ्रू होते रहना कि अच्छा ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। टाइम के साथ जब वो क्वेश्चंस वापस से आपको मॉक में दिखने लगेंगे ना, तो धीरे 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 वो क्वेश्चंस, वो आपकी एरर ठीक होते चली जाएगी, ठीक है। तो गलतियां इंप्रूव होती चली जाएंगी, मार्क्स आपके अपने आप बढ़ेंगे मॉक में। आप इसको करके देखो, जितने भी चीजें मैंने बोली है ना, उसको एक महीना अच्छे से शांति से सब कुछ अप्लाई करो अपने मॉक में। आपके मार्क्स नहीं इंप्रूव हुए ना, तो आप जो कह लेना मेरे से, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। मैंने सब कुछ कवर करा जो आपको हेल्प करेगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए। एंड अच्छे से करो, टाइम है अभी आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए। सब कुछ ये जो कुछ भी मैंने बताया है वो वन नाइट प्रोसेस नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको ग्रिंड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, कोई क्वेश्चन रह गया होगा, कोई ऐसा डाउट जो मैंने यहाँ पे कवर नहीं करा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगी कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मेरे को डीएम भी कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो एंड डू योर बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। चलो, बाय बाय।